अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान महमद फ़ातेह के न्यू एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में वेटिकन की जानिब से भेजा हुआ कमांडर अपने दो साथियों के साथ शहंशाह के सामने मौजूद होता है। उन्हें देखते हुए शहंशाह कहता है, रोमी सल्तनत के हकीकी दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया में खुशामदीद। कमांडर वालिया कहता है, आलम पना आपका शुक्रिया। हेलिना उससे पूछती है, क्या अजीम वेटिकन के पास बस यही ताकत है? शहंशाह कहता है, हम तुमसे बड़ी फौज की तवक्को कर रहे थे। वालिया कहता है, हमारे कमांडर जस्तियानी अपने काम की वजह से बहरे एड्रियाटिक में हैं। उनकी फौज उनके साथ है। हमें आपके किलों को मजबूत बनाने और फौजियों की दिफाई सलाहियत को बढ़ाने की गर्ज से भेजा गया है। हेलिना कहती है, आप मुट्ठी पर मर्दों के साथ हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? तो वालिया कहता है, ये सब हकीकी सिपाही हैं। जोबन फ्रांक्स कहता है, वो सिपाही जो कोसों में पीछे मुड़कर देखे बगैर भाग गए थे। हाँ? शहंशाह तख्त पे हाथ मारते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, माजी को याद करने से किसी को फायदा नहीं होगा। हेलिना और फ्रांक्स आप जा सकते हैं। यह सुनते साथ ही वो दोनों चले जाते हैं और शहंशाह वालिया की जानिब आते हुए कहता है, क्या तुम मशहूर कहावत जानते हो, अगर तुम अमन चाहते हो तो जंग के लिए तैयार रहो। जवाबन वालिया कहता है, एतमाद एतमाद दिलाता है। उधर दरनी में लोग खिजर चुलूबी की अदालत से जा रहे होते हैं। एक आवाज गूंजती है, मुराद का बेटा महमद। आवाज के साथ ही सुल्तान चौका पहने अदालत में दाखिल होते हैं। खिजर चुलूबियों ने देखे बगैर पूछते हैं, आपकी शिकायत क्या है? तो सुल्तान कहते हैं, खिजर अफंदी मेरी किताबें खो गई हैं। ये कहते साथ ही सुल्तान अपना चेहरा अया कर देते हैं। जिन्हें देखकर वहां मौजूद मुहाफिज अदबन झुकते हैं तो खिजर चुलूबी उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, कानून की अदालत में सब बराबर हैं, एहतराम की कोई जरूरत नहीं। तो बताओ, मुराद के बेटे महमद तुम्हारी किताबें कौन लेकर गया है? तो सुल्तान मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी किताबें काजी खिजर चुलूबी लेकर गया है। उसने ये काम मुझसे पूछे बगैर किया। बताएं, आपको ये हक किसने दिया? यह सुनकर खिजर चुलूबी कहते हैं, हम हुक्मरान से मिलने वाली इजाजत से काम नहीं करते, हम हक बारी ताला की इजाजत से काम करते हैं। मजीद ये कि अगर हमने किताब जैसे मुकद्दस शय को जब्त किया है तो जरूर कोई सबब होगा। सुल्तान पूछते हैं, कैसा सबब? मुझे इसकी खबर क्यों नहीं दी गई? खिजर चुलूबी कहते हैं, हम अभी इसकी तहकीकात कर रहे हैं। खसूसन मुझे इस बात पर शक है कि जावेद अफंदी ने जो किताबें आपके लिए रखी थी वो इस काबिल नहीं थी कि आप उन्हें पढ़ सकें। मैं कभी भी इसकी इजाजत नहीं दे सकता। सुल्तान पूछते हैं, क्या किताब से हासिल होने वाले इल्म से नुकसान पहुंचता है? क्या मुझे आपसे पूछना होगा कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं? खिजर चुलूबी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इन किताबों में तौहीन रिसालत के आसार मौजूद थे। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मैं जरूरी सबूत पेश करूंगा। तो सुल्तान कहते हैं, आप बस वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं काजी अफंदी। आप किसी ऐसी चीज को कैसे जब्त कर सकते हैं जो मैंने जावेद अफंदी से ले ली हो? खिजर चुलूबी गुस्से से कहते हैं, असल सांप का सर वो जावेद है। तो सुल्तान कहते हैं, बस काफी है, मैं यहाँ उस इंसाफ पर भरोसा करके आया हूँ जिसका आपने वादा किया था। सुल्तान महमद बनकर नहीं बल्कि मुराद का बेटा महमद बनकर आया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप इंसाफ के साथ नहीं बल्कि अपने नफ्स के साथ काम करते हैं। मुझे डर है कि जिस इंसाफ का सूरज तुलू होने की मुझे आपसे उम्मीद थी वो आपके बस की बात नहीं। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं और खिजर चुलूबी कहते हैं, ऐसा लगता है कि मुश्किल दिन हमारे मुंतजर हैं। उधर एक शख्स जावेद की दुकान में दाखिल होता है और जावेद को एक चिट्ठी दिखाते हुए पूछता है, क्या आपके पास ये किताब है? जावेद उसके हाथ पर निशान देखता है और एकदम से उठकर दरवाजा बंद कर देता है। फिर पूछता है, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो वो शख्स बैठते हुए कहता है, मैं मुकद्दस पोप का सलाम लाया हूँ। उन्हें आपसे काफी तवक्कुआत हैं, सालों से उन्होंने आप पर खर्च किया है, अब वो मुतजस्सिस हैं। तो जावेद कहता है, हम उन्हें कभी नहीं भूलते जिन्होंने हमसे दोस्ती की हो। हम महल में दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं, हम लोगों की नजरों में भी काबिल एतमाद हैं, हमारे हुरूफी साथी हर जगह फैल चुके हैं, यहाँ तक कि हम पायतख्त के मदारिस में भी दाखिल हो चुके हैं। कुछ तालिब इल्म स्कूलों से भागकर रात को सबक में शिरकत के लिए भी आते हैं। वो शख्स गुस्से में उठते हुए कहता है, इनमें से कुछ भी अहमियत नहीं रखता। आपके ख्यालात उस्मानी फौज के सबसे अहम जमात जानिसरी में फैलाना है। आपने इस मसले के बारे में क्या किया? तो जावेद कहता है, जानिसरी दीगर यूरोपीय फौजी दस्तों जैसे नहीं है, इनके कानून बहुत सख्त हैं, अंदर जाना तकरीबन नामुमकिन है। वो शख्स कहता है, कोई तुम्हें जानिसरी में शमूलियत इख्तियार करने को नहीं कह रहा है, हम चाहते हैं कि तुम्हारे ख्यालात दाखिल हों और तुम्हारे ख्यालात उन पर असरअंदाज हों, यही काफी है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए होगी। कुस्तुनतुनिया के मुहासरे से पहले इसे हल करो, दिफा की तैयारियों के लिए भी ये बहुत अहम है। ये कहते साथ ही पोप का आदमी चला जाता है और जावेद बैठकर सोच में पड़ जाता है। उधर हम देखते हैं कि बालिब शहाबुद्दीन पाशा के साथ गात लगाए बैठे होते हैं। शहाबुद्दीन पाशा उनसे पूछते हैं, क्या मुझे आप ये नहीं बताएंगे कि आप हमजा को क्यों नहीं लेकर आए? जवाबन बालिबे कहते हैं, हमजा के बारे में कुछ अजीब है पाशा, मेरे पास कोई सबूत या गवाह नहीं, मुझे डर है कि हमजा या तो लापरवाह है या गद्दार है। यह सुनकर शहाबुद्दीन पाशा चौंक जाते हैं और पूछते हैं, बालिबे आप ये कैसे कह सकते हैं, हमजा ऐसा क्यों करेगा? तो बालिबे कहते हैं, हमजा जैसा मजबूत हमला अवर शख्स कैसे उस बूढ़े पैरी को काबू नहीं कर सका? फिर ये हमजा ही था जिसने किले पर हमले के दौरान हमें दो हिस्सों में तकसीम होने को कहा था। शहाबुद्दीन पाशा परेशान होते हुए कहते हैं, बालिबे फिर भी गद्दारी बड़ा इल्जाम है। तो बालिबे कहते हैं, जानता हूँ, इसलिए मैं भी सही वक्त के इंतजार में हूँ। इसलिए मैं बाज़ंतीनी काफिले को देखते साथ ही वो तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। बाज़ंतीनी काफिला गोला बारूद लेकर दिमित्रिया किले की जानिब बढ़ रहा होता है और बालिबे हमला करने के लिए मौके के इंतजार में होते हैं। एदरनी में बाहर बावर्ची खाने में आती है और जड़ी बूटियों वाले बैग में से एक खबर निकालकर आगे बढ़ जाती है।
जंगल में बाली बे काफिले को देखते हुए तीरंदाजों को आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। तीरंदाज अपनी जगह संभालते साथ ही बाजंतीनियों पर तीर बरसा देते हैं। तीरों की आड़ में आकर कई बाजंतीनी हलाक हो जाते हैं। तीरों के बाद अकंजी तलवारें लेकर बाजंतीनियों पर टूट पड़ते हैं। बाली बे और शहाबुद्दीन पाशा एक ही हल्ले में कई काफिलों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। हसन और दीगर सिपाही भी जबरदस्त अंदाज में लड़ते हैं और पूरे बाजंतीनी काफिले को तहस नहस कर डालते हैं। जो मैदान छोड़कर भागता है वो भी मारा जाता है। करीबी में एक और बाजंतीनी दस्ता मौजूद होता है। अपने साथियों को मरता हुआ देखकर एक सिपाही अपने कमांडर से पूछता है, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्या हम मदद नहीं करेंगे? तो कमांडर कहता है, वहां जाने से कुछ नहीं बदलेगा, ड्रम बारूद से भरे हुए हैं, तीरंदाजों को तैयार करो। यह सुनते साथ ही बाजंतीनी तीरंदाज आगे बढ़ते हैं और मैदान में मौजूद तमाम काफिर मारे जाते हैं। अदरनी में खाला सुल्ताना खवातीन की कढ़ाई सिलाई देख रही होती है, इसलिए में मेहरबान वहां पे आती है और उसके इशारे पर खाला सुल्ताना सब खवातीन को भेज देती है। सबके जाने के बाद मेहरबान खबर देते हुए कहती है, फरहान साहब ने खबर भेजी है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे आमने सामने बात करना चाहते हैं। यह सुनकर खाला सुल्ताना कहती है, अगर वो तमाम खतरात के बावजूद शहर में है तो जरूर कुछ आम होगा। फिर खड़े होकर कहती है, मैं खुद जाकर उससे मिलूंगी। सुल्तान खुद अपनी जान को खतरे में डालकर शहर आया, मुझे उसके हुजूर खुद जाना है। मेहरबान पूछती है, आप कैसे जाएंगी, आपका जाना खतरनाक हो सकता है। तो खाला सुल्ताना कहती है, मैं बगैर किसी की नजर में आई चली जाऊंगी। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं जावेद का साथी अपनी दुकान में एक शख्स को कपड़े दिखा रहा होता है। कपड़ा देखते हुए वो शख्स कहता है, कपड़ा तो बहुत अच्छा है, ताहम मैं अब भी आपकी तोज़ी से परेशान हूँ। जो कुछ आपने कहा वो सच है, आपको कैसे पता चला? इसलिए में एक जानिसरी कमांडर भी दुकान में दाखिल होता है। जावेद के साथी को उसका एहसास हो जाता है और वो कहता है, कायनात एक ऐसी हस्ती है जो पढ़ी और लिखी जाती है। जो देखना जानते हैं अल्लाह की निशानियां देख सकते हैं, ख्वाब में भी और जिंदगी में भी। इसी तरह राज को जान सकते हैं। वो शख्स पूछता है, ये कैसे काम करता है? जवाब में वो कहता है, अंधेरों के माधु और ज़हन की रोशनी के साथ जहालत के अंधेरे इल्म की रोशनी से रोशन होते हैं। कायनात का एक पोशीदा और एक ज़ाहिरी पहलू है। छुपे हुए हिस्से को समझने के लिए इल्म हरूफी को जानना जरूरी है। काफी देर तक बातें सुनने के बाद जानिसरी कमांडर उससे कहता है, मेरी टोपी का ये हिस्सा गिरने वाला है, क्या आप ये ठीक कर सकते हैं? तो जावेद का साथी टोपी लेकर उसे ठीक करने लग जाता है और साथ में उस जानिसरी कमांडर को वर्गलाने की कोशिश करता है। पोप का हुक्म आने के बाद जावेद और उसके साथियों ने जानिसरी फौज के सिपाहियों के भी ईमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? टोपी ठीक करने के बाद जावेद का साथी उस सिपाही को एक किताब देते हुए कहता है, अल्फाजुम का सुल्तान सैयद फजलुल्लाह है। जानिसरी सिपाही उससे किताब ले लेता है और उसके बातों से काफी मुतासर दिखाई देता है। जंगल में बाली बे और शहाबुद्दीन पाशा उस बाजंतीनी काफिले को देख जाते हैं जिन्होंने हाथों में तीर उठाए होते हैं। आग वाले तीर देखने के बाद शहाबुद्दीन पाशा अपने पीछे मौजूद ड्रमों को देखते हैं और परेशान होते हुए कहते हैं, बारूद, बाली बे गात। यह सुनते साथ ही सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मगर बाजंतीनियों के तीर छोड़ने से पहले ही वो खुद तीरों का निशाना बनना शुरू हो जाते हैं। तीर मारने वाला हमजा कंजी सिपाहियों के साथ उन पर टूट पड़ता है और वो सब आनन फानन बाजंतीनियों को काटते ही चले जाते हैं। यह मंजर देखकर बाली बे हैरान भी होते हैं और साथ में सुख का सांस भी लेते हैं। बाजंतीनी कमांडर हमजा से कहता है, हम वापस आएंगे, हर तरफ मौत होगी। ये कहते साथ ही वो हमजा पर हमला कर देता है, मगर हमजा उसकी एक नहीं चलने देता और जल्दी उसे जमीन पे गिरा देता है। फिर उसी के हेलमेट से उसके सर पर वार कर करके उसे मार डालता है। शहाबुद्दीन पाशा, बाली बे और बाकी सब भी उसके पास आ जाते हैं और शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, तुम सही वक्त पर आए हमजा, वरना कंजी और हम दोनों रुखसत हो जाते। जवाबन हमजा बाली बे की जानिब देखते हुए कहता है, मेरे हुजूर के लिए जान कुर्बान। मगर बाली बे उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।